श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, खास करके जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही है, देख रही है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है कार्तिक मास की चतुर्थी का दिन। कार्तिक मास में दो चतुर्थी पड़ती है। एक होती है करवा चौथ के रूप में मनाई जाती है, जिसका बहुत ही बड़ा महत्व है। ये तो आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। साथ ही साथ कल है कार्तिक मास के अंतिम चतुर्थी का दिन, और चतुर्थी का जो दिन होता है वो भगवान गणेश को समर्पित होता है, जो कि बल, बुद्धि, विद्या, धन के दाता है, साथ ही साथ विघ्नहर्ता हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से अधूरी है, पूरी ही नहीं हो रही है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। कार्तिक मास की अंतिम चतुर्थी के दिन शमी के 3 पत्तों से और आप जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। आपकी हर एक मनोकामना पूर्ति होगी। आपके बच्चों के लिए उपाय होगा। विघ्नहर्ता ही नहीं, यूं ही नहीं कहा जाता है। आपकी सारी परेशानियां खत्म होगी, साथ ही साथ रोग मुक्ति। और अगर आप अपने घर का मकान घर घर खरीदना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, तो भी आपको इस वाले उपाय को करना होगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय करना होगा आपको 3 शमी के पत्तों से। लेकिन इसका फायदा क्या है वो चीज आप जान लीजिए। ठीक है, देखिए अगर आपके घर पे कोई बच्चा है जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, उसे कुछ याद नहीं होता है, या आपके बच्चों में बल, बुद्धि, विद्या, धन की जरूरत है ना, तो बल, बुद्धि, विद्या के जो दाता है वो है गणेश जी। और कल है चतुर्थी का दिन। आपको अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना है। 3 शमी के पत्ते लेने हैं आपको। कुछ इस तरीके से मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप शमी के पत्ते लेना, तो ये जो गोला मैंने बनाया है, ये एक शमी का पत्ता नहीं है। आपको शमी का पत्ता यहां से तोड़ना है, ठीक है ना, और इसे इस तरीके से तोड़ करके आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं। गुरुदेव ने इसी वाली कथा में बताया था कि शमी के पत्ते का इतना बड़ा महत्व होता है कि आप अगर इसे अपने घर पर एक छोटा सा गमले में लगा देते हैं, और शाम के समय पर एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी अगर आप इसके नीचे लगा रहे हैं ना, इसमें भी मेरा बाबा भोलेनाथ हमेशा आपके जीवन पर कृपा बनाए रखेगा। उस घर पर कभी भी कोई बुरा संकट नहीं आ सकता। तो ये वाला काम आप जरूर करना। एक शमी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना, किसी भी गमले के अंदर, ठीक है। इस वाले उपाय के लिए आपको 3 तो शमी के पत्ते चाहिए और एक चाहिए लोटा जल। इसमें जो जल भरोगे उसे आपको अपने घर से भरना है। इस वाले उपाय को परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। माता बहनें कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, ठीक है, और अपने खुद के लिए भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको तीनों पत्ते और एक लोटा जल लेकर के कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह कर लेना और खड़े हो जाना, ठीक है। आपको जो पूजा अर्चना करनी है वो आप पहले कर लेना। सबसे पहले तो आपने जो एक लोटा लिया है, उपाय जब आप करेंगे तो जब आपने एक लोटा लिया है ना, तो एक शमी का पत्ता इसी के अंदर आपको डाल करके और इस वाले जल को समर्पित करना है। महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना, ठीक है। अब जो दूसरा शमी का पत्ता है ना, उसे आपको समर्पित करना है जलाधारी पर। कौन से वाली जगह पर? जिस जगह पर मैंने ये रेड कलर से बनाया है ना, जो डंडी रहेगी वो जलाधारी की तरफ, इधर नीचे की तरफ होनी चाहिए, वह भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए।
इस तरीके से दूसरा शमी पत्र और जो तीसरा शमी पत्र है ना, उसे आपको कैसे समर्पित करना है। ध्यान से सुनना। शिवलिंग का जो ये वाला राइट साइड का हिस्सा होता है, ये भगवान गणेश जी का स्थान होता है। चतुर्थी के दिन का आपको उस तीसरे शमी पत्र को अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है। इस जगह पर आपको टच करवाना है अपने बच्चे का या अपने पति का, जिस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र बोल करके उसके लिए कामना करनी है। बल, बुद्धि, विद्या, धन की और ऐसी कामना करने के पश्चात इस वाले शमी पत्र को उठा करके आपको माता अशोक सुंदरी से टच करवा करके और इसे शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना सा आपको काम करना है। एक बार फिर से अपनी मनोकामना कहना, इसी शमी के पत्ते के ऊपर अपनी हथेली रख करके और वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि चतुर्थी के चतुर्थी जो व्यक्ति इस उपाय को करता है ना, उसके परिवार में कभी भी बल, बुद्धि, विद्या, धन की कमी नहीं रहती है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। आप बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ये जो सफेद दुर्वा वाला उपाय है ना, ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, मैं हमेशा करता हूँ इस वाले उपाय को जब भी चतुर्थी आती है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? दुर्वा। लेकिन दुर्वा भी कौन सी चाहिए? आपको सफेद दुर्वा कोशिश करना मिल जाए, इसीलिए हमें वीडियो को पहले बना रहा हूँ। सफेद दुर्वा ले लेना। कितनी लेनी है? देखिए, जब भी आप दुर्वा लेंगे ना, तो इस क्रम में लिया कीजिए, या तो 3 या 5 या 7 या 11। इस तरीके से दुर्वा लेना, ठीक है ना? तो इस तरीके से दूर वाले करके आपको उसका गट्ठर बना लेना है, कुछ इस तरीके से। लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो में गलत बताते हैं कि दुर्गा को इसको तो किसी सफेद धागे से बांध लेना, मोली से बांध लेना। दुर्वा को कभी भी मोली या धागे से नहीं बांधा जाता है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ, दुर्वा को हमेशा दुर्वा से ही बांधा जाता है। ये चीज ध्यान में रखना। दुर्वा को हमेशा तो एक दुर्वा एक्स्ट्रा लेना और उससे इससे बांध देना। इस तरीके से गट्ठर बांध लेना, ठीक है। और एक लोटा लेना है आपको तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। और जो आपने लिया है ना दुर्वा का, उसे आपको इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ आपको इस दुर्गा के कट्टर को डाल देना है। अब ये जो एक लोटा जल है ना, इसे लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनना। यहाँ उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले तो इस वाले उपाय को वो व्यक्ति करेंगे जिनके जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक समस्या आती ही चली जा रही है। कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी धन की समस्या आ गई, कभी व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कभी नौकरी में ऊपर नीचे हो रहा है, कभी पदोन्नति नहीं हो रही है, गिर रहा है। कुछ भी ऐसी समस्या है अगर आपके परिवार में लगी हुई है, समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तब जा करके आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको यहां पर चलना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जो आपने दुर्वा का गट्ठर लोटे के अंदर डाला हुआ था, उसे आपको निकाल लेना है। और जो लोटा जल है, उसे देवाधिदेव महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। हम पंचाक्षरी मंत्रा श्री मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पश्चात आपको यहाँ पर बैठ जाना है। अपने दाहिने हाथ में उस दुर्वा के गट्ठर को लेना है और गणेश जी की जो स्थान होता है शिवलिंग पर या राइट साइड का, इस जगह पर आपको उस दुर्वा के गट्ठर को टच करवाना है, छोड़ना नहीं है, केवल टच करवा करके रखना है। और एक मंत्र बोलना है आपको, ओम गंग गणपत्ये नमः, ठीक है। इस तरीके से इस मंत्र का स्मरण करना, फिर वापस उठा लेना, फिर टच करके फिर मंत्र बोलना, फिर उठा लेना, और फिर टच करके फिर मंत्र बोलना, फिर उठा लेना। इस तरीके से आपको कितनी बार करना है? 17 बार करना है। जब आप 17वीं बार इसे करोगे ना, उसके पश्चात इस दुर्गा के कट्टर को उठाकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। इस तरीके से के सभी की डंडियां रहेंगी जलाधारी के तरफ, और जो खिले हुए हिस्से रहेंगे वो रहेंगे आपकी तरफ। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यूं ही उन्हें विघ्नहर्ता नहीं कहते हैं। आपके जीवन की सारी परेशानियों का समाधान उनके पास में है। जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है।
तो ये हो गया दूसरा उपाय। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। बहुत ही ज्यादा अद्भुत, बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय है। ठीक है, देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है। ये है रोग मुक्ति के लिए। किसके लिए है? रोग मुक्ति के लिए है। इस रोग मुक्ति के उपाय के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होगी दुर्वा, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके लिए आप हरिया सफेद जो भी दुर्वा लेना चाहो ले लेना, जिसके क्रम में लोग हैं वो लोगे। 57,113 किस तरीके से आप ले लेना। दुर्वा से ही इसका गट्ठर बांध देना और इस दुर्वा को तैयार कर लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे थोड़े से काले तिल। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है। एक चुटकी काले तिल ले लेना और एक लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का। इन तीनों चीजों को लेकर के सुबह शाम जब भी आप जाना चाहो, आपको यकीन नहीं होगा। इस वाले उपाय को मैं डेली करता हूँ, चतुर्थी के दिन नहीं, डेली करता हूँ। आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है ना, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएगा। इसके लिए आपको जैसे ही शिवलिंग के पास में जाएंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपने एक लूटा शुद्ध जल लिया है, इसी के अंदर आपको दूर्वा डाल देनी है और इसी के अंदर आपको काले तिल भी डाल देने हैं। ठीक है, और इस वाले जल को चढ़ाने का एक क्रम है महाराज, उसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, फिर आपको जल समर्पित करना है षडानन कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्ती कमल के चारों तरफ से आपको घुमाते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। इस वाले जल को अवधूत ईश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, चाहिए 245 बूंद कितने भी हो, इस जल को एकत्रित करना। महादेव जी से एक काम ना करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके हमेशा आया कीजिए और घर पर आकर के इस वाले जल का आचमन आपको कर लेना है। अगर आप अपने लिए ही कर रहे हैं तो आप शिवलिंग को देखते हुए इसका आज मैंने वहां का वही कर सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं तो उन्हें भी इसका आज मन जरूर करवाना। उनके शरीर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। यह है तीसरा उपाय। और एक चौथा उपाय है जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें अपने खुद का घर का मकान चाहिए है ना। सबकी तमन्ना होती है कि उनके खुद का सपनों का घर हो, सब कुछ हो। तो उसके लिए आपको हर चतुर्थी के दिन इस उपाय को करना है। बहुत जल्दी घर पाने की मनोकामना पूरी होती है। आपको हर चतुर्थी के दिन सुबह के समय नहाने धोने के पश्चात गणेश जी के मंदिर जाना है। जो भी गणेश जी का मंदिर आपके आस पास में हो वहां पहुंच जाना। अगर गणेश जी का मंदिर नहीं है, आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हो। सुबह के समय सफेद वस्त्र आपको पहनने हैं। आसन लगा करके आपको एक श्री महागणेश पंचरत्नम स्रोत होता है, इसका आपको पाठ करना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एक श्लोक बताया, आपको पूरा का पूरा श्री महागणेश पंचरत्नम स्रोत का आपको पाठ करना है। उसके बाद में गणेश जी की आरती जो पूजा वंदना आपको करनी है वो करनी है। जो व्यक्ति हर चतुर्थी के दिन इस काम को करना स्टार्ट कर देता है ना, उसके घर पाने की जो संभव स्थितियां होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।